नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो तक के सभी व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं वान्या आर्या आज आपसे बात करूंगी करवा चौथ पर। सबसे पहले सभी सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। ये करवा चौथ आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए, आपकी लव लाइफ अच्छी करे, आपके रिलेशनशिप में और ज़्यादा मिठास आए। दोस्तों, बहुत ख़ास है इस बार करवा चौथ का ये त्यौहार। वैसे तो हर साल ही खास होता है और मैं ऐसा मानती हूँ कि हर दिन जो है वो एक करवा चौथ है, क्योंकि हर दिन जो है एक अच्छा रिलेशनशिप आपको जो है अपने पार्टनर के साथ मेंटेन करना चाहिए। एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, आपकी लव लाइफ अच्छी होनी चाहिए, आपके रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे के लिए। वही एक्चुअली में सच्चा करवा चौथ है। तो आज की अगर हम बात करते हैं तो करवा चौथ की सबसे पहले तो हम पूजा का टाइम की बात कर लेते हैं, जो कि है आपका 5:40 से लेकर 7:02 में। उसमें आप राहु काल को जो है एक्सक्लूड कर सकते हैं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को जो है करवा चौथ मनाया जाता है और कहते हैं कि इस दिन जो है चंद्रमा को आपको डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। और सबसे पहले आपने करना क्या है, आज के दिन बात करते हैं। आप सुबह उठें जल्दी से और उसके बाद जो है आप स्नान कर लें और उसके बाद जो है अच्छे से आप 16 श्रृंगार करें। आज के दिन श्रृंगार की बहुत ज़्यादा महत्वता होती है, जैसे चूड़ी हो गई, बिंदी हो गई, सिंदूर हो गया, आपकी बिछिया हो गई, पायल हो गई, ये सारी चीज़ें जो है आप वियर कर सकते हैं। 16 श्रृंगार जो है आपको पूरा अच्छे से करना है। कहते हैं श्रृंगार का साइंस से भी बहुत लिंक होता है और श्रृंगार का सौभाग्य, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, लक, इन सारी चीज़ों से कनेक्शन होता है। तो आज के दिन की अगर हम बात करते हैं तो आप अच्छे से जो है जल्दी उठिए, 16 श्रृंगार कीजिए और जो है अपने मंदिर को सजाइए। मंदिर में एक चौकी लगाइए, चौकी पर जो है आप लाल कपड़ा बिछाइए। उसके बाद माँ गौरा की जो है तस्वीर जो है आप लगाइए। पूरा शिव परिवार जो है आप स्थापित कीजिए। इसके अलावा जो है आपको आज करवा माता को भी आपने, अगर आप चाहे तो माँ गौरा की आप मिट्टी की प्रतिमा भी बना सकते हैं। आज के दिन आपको करवा माता की जो है पूजा करनी है जितने, क्योंकि चौथ माता जब आशीर्वाद देती है तो ये जो त्यौहार मनाया जाता है ये अखंड सौभाग्यवती होने का हमारी लाइफ में आशीर्वाद देता है। और जो है कि सुहागन महिलाओं का ख़ास तौर पर जब चौथ माता आशीर्वाद देती है तो उनके पति की जो उम्र होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है और जो है वो आशीर्वाद जो होता है बहुत ज़्यादा जीवन में जो है ज़रूरी होता है। तो आपको ये खास बातों का आज के दिन ध्यान रखना है। आप मेहंदी लगवाइए, चूड़ी पहनिए, बिछिया पहनिए, सिंदूर लगाइए, या जो भी आप श्रृंगार, 16 श्रृंगार जो आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो सारे श्रृंगार जो है आज के दिन आपके लिए करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके बाद जो है शाम को जो मैंने आपको कथा का मुहूर्त बताया, आप उस टाइम पर कथा कीजिए और अपनी जो आपकी थाली है उसमें जो है आप करवा रखेंगे और आप एक लोटा रखेंगे और जो लोटे का जल होगा वो आप अपने, जब आपको व्रत का पारण करेंगे तो आप अपने पति के हाथों जो है उस जल को पी सकते हैं। और जो करवे वाला जल है उससे आप चंद्रमा को अर्घ देंगे और जो है आप उसके अंदर कुछ रोज़ की पेटल्स भी डाल सकते हैं। उससे भी रिलेशनशिप जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सुबह उठकर आपने सरगी खानी है। सरगी में हर परिवार का अपना एक कल्चर होता है, हर परिवार का एक कस्टम होता है, तो वो सरगी जो है आपको ज़रूर खानी है। और ये जो सरगी होगी ये बहुत ख़ास होती है। इसमें आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, आप फेनियाँ खा सकते हो, आप जो है पराठी खा सकते हो। कई जगह ऐसा भी नियम है कि प्रॉपर आप सुबह के टाइम पर पूरा ब्रेकफास्ट कर सकते हो, लेकिन याद रखें वो जो ब्रेकफास्ट आपका होगा वो सनराइज़ यानी कि सूर्य उदय से पहले आपको खाना है, अंधेरे में खाना है। और उसके बाद जो है अपने बड़ों के आशीर्वाद लीजिए। वहाँ पर आप छोटी छोटी कन्याओं को भी जो आपके घर में हैं आप उनको भी जो है थोड़ा सा कुछ श्रृंगार का सामान दे सकती हैं, कुछ सरगी में से कुछ उनके लिए खिला सकती हैं। कुछ लोग साग भी खाते हैं, कुछ फेनी, दूध में फेनियाँ जैसे मिला के जो है वो भी खाते हैं, स्पेशली पंजाबीज़ में ऐसा होता है। और इसके अलावा जो है आपने उसके बाद सरगी जब आपने खा ली, शाम को आपने कथा करने जाना है। फिर एक थालियाँ फेरने का नियम भी होता है। इसका मतलब होता है कि सौभाग्य, समृद्धि और सुख जो है आप इन चीज़ों को बांटते हैं। रोटेशन होती है बेसिकली थालियों की। और आपने जो है करवा चौथ की कथा भी सुननी है इस टाइम पर। और फिर उसके बाद आप अपने घर वापस आएंगे अपनी थाली को लेके, उसे ढक के। वहाँ पर जो भी आपको पंडित मिलता है, जो भी ब्राह्मण मिलता है, आप उसको भी जो है कुछ दक्षिणा या कुछ फल, मिठाई, मेवा
जो है आप उसे दे सकते हैं। उस थाली में भी कुछ कुछ ड्राई फ्रूट्स रखने का जो है नियम भी होता है, फल का नियम होता है, ड्राई फ्रूट्स का नियम होता है, और जो भी आपके घर के आपके बुज़ुर्ग जो हैं आपको जो भी कस्टम्स अलाउ करते हैं वो सारी चीज़ें जो है आप कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपने रात को जब चाँद निकल आएगा, जो अप्रॉक्सीमेटली 7:45 बजे के आसपास जो है समय बता रहे हैं, और बहुत सारे खास योग भी आज के दिन बन रहे हैं। शश राजयोग बन रहा है, महालक्ष्मी राजयोग बन रहा है, गज केसरी राजयोग बन रहा है, बुध आदित्य योग बन रहा है। तो ये सारे बहुत अच्छे अच्छे योग, बहुत खास योग जो हैं वो बन रहे हैं। तो आज के दिन इन सभी योगों का भी जो है आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बहुत दिन शुभ है, काफ़ी ऑस्पिशियस दिन है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखिए। रात को जब चंद्रमा निकल आता है तो आप चंद्रमा को छलनी में देखकर, छलनी के अंदर जो है आप दिया रखेंगे, और उसके बाद जो है पहले चंद्रमा को देखेंगे, फिर अपने पति देव के जो है आप दर्शन करेंगे। उसके बाद जो है आप अर्घ देंगे करवे से, जो करवा आपने सुबह बनाया था या कथा के टाइम पर जो आपने करवा बनाया था, वहाँ से जो है आप अर्घ देंगे और अपनी पति की लंबी आयु की कामना करेंगे। कहते हैं कि सफ़ेद पानी और दूध को मिक्स करके उसमें रोज़ पेटल्स डाल के अगर आप दें, क्योंकि कहते हैं कि ये जो दूध होता है ये डायरेक्ट जो है आपका ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना जो है वो बहुत अशुभ माना जाता है। तो इसके अलावा जो है आपने वो सब कर लिया, और उसके बाद जो है आप अर्घ देंगे, फिर पति के हाथ से पानी पिएंगे, फिर कुछ मीठा खाएंगे, और इस तरह से आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत के बाद आपने कुछ लाइट ही खाना है, चंद्रदेव का आशीर्वाद ले सकते हैं। ओम चंद्रमसे नमः का आप जाप कर सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः का आप जाप कर सकते हैं, ओम पार्वती पतिये नमः का आप जाप कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन जो है माँ गौरी की जो है आराधना की जाती है। कहते हैं माँ गौरा का आशीर्वाद और करवा माता का आशीर्वाद, यानी कि चौथ माता का आशीर्वाद इस दिन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं आप सभी को विश करती हूँ कि आपका ये जो फेस्टिवल है बहुत अच्छा जाए, आपकी पति की उम्र बहुत लंबी हो, और आपके रिलेशनशिप, आपकी लव, आपकी लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जानी चाहिए। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ब्यूटीफुल लेडीज़। जय माता दी। एस्ट्रो तक के मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स पा सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।